आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च से प्रारंभ होगा। उन्होंने भाजपा सरकार की दिल्ली के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा, वे एक सुस्पष्ट योजना के साथ राजधानी के विकास को पुनः पटरी पर लाने के लिए तत्पर हैं। सचदेवा ने लोकतंत्र में संवाद की महत्ता पर जोर देते हुए आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना से आग्रह किया कि यदि भाजपा सरकार को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहरा रही है तो उन्हें चर्चा में शामिल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि झूठ बोलने और विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और ध्यान भटकाने के लिए ओछी हरकतें कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन अब पार्टी झूठे आरोप लगा रही है ताकि उनके काले कारनामों पर चर्चा न हो और दिल्ली की जनता का ध्यान न जाए। देखिए, बजट का जो सत्र है दिल्ली विधानसभा का वो 24 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जैसा मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है। और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और हम बार बार इस बात पर जोर भी दे रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 10-11 सालों में दिल्ली के विकास को अवरुद्ध किया गया है, रोका गया है, उसको एक निश्चित प्लान के साथ पटरी पर लाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी पूरी सरकार इस मामले में बहुत गंभीरता से, आपने देखा होगा पिछले 7-8 दिन में प्लानिंग्स और मीटिंग्स वगैरह करके काम शुरू किया और निस्संदेह ये बजट दिल्ली वालों के लिए होगा। तो दिल्ली विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि आज भी कैग को लेकर डिस्कशन किया जाएगा और उन्होंने सत्ता के साथ विपक्ष के सभी जो भी सदस्य हैं उनसे एक कहा है कि सभी आएं और जो ये डिस्कशन होना है उसमें हिस्सा लें। हमने पहले भी इस बात पे कहा है आतिशी मार्लेना को कि संवाद लोकतंत्र की ताकत होती है। आपने जो काले कारनामे किए हैं, अगर उस पर चर्चा सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में हो रही है तो आप आइए और सुनिए, और अगर आपको लगता है कि तथ्य ठीक नहीं है तो जवाब दीजिए। लेकिन अपने चोरी, अपनी लूट और अपने पापों को छुपाने के लिए आप अनेक आडंबर का सहारा लेंगी, झूठ बोलेंगी और बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होना है। विधानसभा का सत्र चालू है, वहाँ आइए, बात रखिए अपनी। और दिल्ली की सरकार तो इसलिए हमारी मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि भाई हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और आप बात नहीं करेंगे हम तो रखेंगे। सीएजी की रिपोर्ट छुपाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। अब वो रिपोर्ट अगर विधानसभा पटल पर है तो चर्चा तो होगी, पता तो चलेगा कि हेल्थ के एक्साइज में कैसे आपने चोरी किया, घोटाला किया। और हेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, किस तरह से कोविड के समय मतलब बिस्तर होने के देने केंद्र सरकार देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार वो सुविधाएं लेने को तैयार नहीं थी। और अभी भी जो सीएजी रिपोर्ट मैंने देखी है उसके हिसाब से दिल्ली में आज भी मरीजों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। 1-1 साल एमआरआई की तारीख नहीं मिल रही है, सर्जरी के लिए इक्विपमेंट नहीं है। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो दुकानदारी इन्होंने चलाई है वो सब उस सीएजी रिपोर्ट में है। तो आम आदमी पार्टी को विनम्रता के साथ आकर अपने पापों का जो कलाई खुल रही है उसका सामना करना चाहिए। जैसे दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सर, दिल्ली सरकार के मंत्री हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो हेल्थ सेक्टर में उस पर अनियमितताएं देखने को मिली। क्या दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में घोर लापरवाही, भ्रष्टाचार और एक तरह से दिल्ली के लोगों की सुविधाओं को छीनने का काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। सीएजी रिपोर्ट जो तथ्य बता रही है बड़े चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बेड्स नहीं है, एक बेड पे 3-3 मरीज सोते हैं या ज़मीनों पे सोते हैं। इक्विपमेंट्स नहीं है, सर्जरी के लिए 1-1 साल की तारीख मिलती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लोग कहाँ जाएं। तो ये सब सीएजी, इसलिए मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल इस सीएजी रिपोर्ट को आना नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इसमें उनके काले कारनामों का चिट्ठा है। लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से सीएजी रिपोर्ट पटल पर रखकर ये तो निश्चित किया है कि कमियों को उजागर करने का काम जो सीएजी रिपोर्ट में है उस पर चर्चा हो, लेकिन उस चर्चा के साथ सार्थकता से अब उन कमियों को ठीक करने का काम हमारा है। और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लोगों को सुविधाएं मिले, बेड्स मिले, दवाइयाँ मिले, उत्तम क्वालिटी की मिले, अब उस दिशा में हमारी सरकार काम बढ़ा रही है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।